आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के एमसीक्यू की सीरीज। ठीक है बेटा, देखते हैं इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिमिलैरिटी के खासकर और बीपीटी के। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, वो एक बार जाकर देख लेना और क्लियर हो जाएंगी चीजें। बेटा देखो समझो, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बेटा समझो, इसमें देखो कहा गया ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो एंगल ए 30 है, बी क्यू है। देखो बेटा समझो आप, तो एंगल आर प्लस बी पूछा है, तो सिंपल है, ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, और बेटा ट्रायंगल बना लेते हैं दूसरा पी क्यू आर। बेटा ध्यान रहे, देखो हमेशा नाम सिमिलर नहीं होगा, चलो इसमें है तो अच्छी बात है। देखो ये 30 हो जाएगा, तो वैसी बात है ये भी 30, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। मेन बेटा देखो कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं, ए बी के, ए पी के, बी क्यू के और सी आर के। क्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बचा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये तो पूछा है एंगल आर प्लस एंगल बी, आर प्लस बी, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 90 150। बेटा 150 हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। देखो ये गिवन आपको 2.4 और डीबी गिवन है 4, ए ई गिवन है आपको 2, ए सी पूछा है, ध्यान रहे पूरा पूछा है। तो बेटा जब पूरा पूछा हो, देखो दो तरीके, या तो हम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी करेंगे और फिर ई सी निकाल के ई में ऐड कर देंगे, या ऐसा करेंगे ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, मतलब जो रिलेशन इधर लगाएंगे वही इधर लगाएंगे। ये कुछ नहीं, बीपीटी का ही प्रोडक्ट है, +1 दोनों तरफ ऐड करके, मतलब इधर ये अपॉन पूरा, ये अपॉन पूरा। ऐसे अगर नीचे का होता तो ये अपॉन पूरा और ये अपॉन पूरा। तो ए डी तो 2.4 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.4 इज इक्वल टू ए ई है 2 और हमें ए सी निकालना है। तो बेटा ए सी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा 64 अपॉन 12, कट कर देंगे बेटा, किससे कट हो गए, तो 4 से 16, 4 से 3, तो 16 अपॉन 3 हो जाएगा बेटा, सी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसके पीछे है, पर पहले निकाल लेते हैं, ऑप्शन बाद में चेक करेंगे। देखो ए पी गिवन है 2, ध्यान रहे ए पी, और इसमें देखो दो ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये वाली साइड पैरेलल होगी। बेटा समझो ध्यान से, देखो ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसके, तीनों आपस में पैरेलल है। तो ए पी 2 गिवन है और पी एक्स गिवन है 1.5, ये इतना 1.5 है। बेटा ध्यान रहे, और बी एक्स गिवन है, नीचे का गिवन है 4, क्यू वाई ये बीच का गिवन है 0.75। तो आपको ए क्यू ये निकालना है और आपको ये निकालना है। बेटा देखो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, देखो छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो क्या हो जाएगा ए पी अपॉन पी एक्स, और मैं ये लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में टाइम बचाना है, और ए क्यू अपॉन क्यू वाई। यही अगर सेक्शन बी और सी में हो तो आपको प्रॉपरली करना है। तो ए पी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू वाई, तो 2 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू वाई 0.75। बेटा 0.75 का डबल होता है, 2 से 2 कट गया, तो ए क्यू आ गया आपका 1। ऐसे देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे आप ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स कितना हो जाएगा बेटा, देखो ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। ए एक्स कितना हो जाएगा 2 प्लस, तो 3.5 हो जाएगा, 2 प्लस 1.5 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए वाई हो जाएगा। बेटा देखो 1 तो आया तो 1.75 और नीचे हो जाएगा आपका वाई सी, ये बेटा इसका डबल होता है तो ये हो जाएगा 2, तो वाई सी कितना हो जाएगा 2, तो टोटल ए क्यू प्लस सी वाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको ऑप्शन देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ए क्यू प्लस सी वाई हो गया आपका 3, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब देखो ध्यान से, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है बेटा, समझो ध्यान से। देखो ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ और पी क्यू आर दे रखे हैं, तो बेटा जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में ही हो कि आपका ट्रायंगल बनेगा, डी ऊपर आएगा इधर पी ऊपर आएगा, नहीं। देखो समझो आप, डी ई एफ अगर कल को मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल डी ई एफ, तो सिमिलर किसके लिख सकता हूं मैं, डी किसके इक्वल है क्यू के, तो पहले मैं क्यू लिखूंगा आर ई के इक्वल है क्यू आर पी, बेटा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नाम ये ध्यान रहे, कोरोस्पोंडिंग का ही खेल है, सारी चीज प्रोपोर्शनल होती है, कोरोस्पोंडिंग का ही खेल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी ई क्यू आर के प्रोपोर्शनेट है, ई एफ आर पी के प्रोपोर्शनेट है, और डी एफ
QP के प्रोपोर्शनेट है। तो आप देखोगे ऐसे एलिमिनेट करेंगे तो देखो बेटा DE अपॉन QR, DE अपॉन QR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ, ये सही है। क्यों पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। EF अपॉन, या एक काम करो ट्रायंगल बना लो, सबसे बढ़िया DEF और QRP, ठीक है। दूसरा पूछा गया EF अपॉन PR, EF अपॉन PR, ठीक है। DF अपॉन PQ, ये भी ठीक है। EF अपॉन RP, EF अपॉन RP इज इक्वल टू DE अपॉन QR, ये भी ठीक है। और DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ, यही गलत हो गया बेटा। DE अपॉन RQ आना चाहिए, तो ये करेक्ट, इनकरेक्ट है। तो D इज द इनकरेक्ट, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो समझो। लेंथ निकालनी है आपको साइड AC की, AC मतलब ये वाले साइड निकाले, तो देखो आप सिमिलर है। सिमिलर कैसे? देखो ये 22 है तो ये भी 22 हो जाएगा, ये 130 130 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल सेम है। तो देखो ये इसका 9 टाइम्स है, तो इसका भी 9 टाइम्स होना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर रखूं? तो 8 9 72 बेटा 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोपोर्शनेट होते हैं ना, प्रोपोर्शन उसी रेशियो में चल रहा है, उसी प्रोपोर्शन में चल रहा है, तो सी इज द आंसर। ये बेटा देखो 6th क्वेश्चन है, इसका फिगर दूसरे उस पे है, समझो बेटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझिए, पहले क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ना इसको ऐसे रख देता हूँ, हाँ ये समझिए। इसको 1 मिनट रुक जाओ, फोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन इस पे रह गए, इसमें उसमें चला गया, ठीक है। देखो बेटा ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हमें AD परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, इसके एंगल BAC 90 डिग्री गिवन है, BC गिवन है 16 गिवन है, और ये गिवन है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा समझो, देखो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल है छोटा, एक ये वाला ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल है ADC, एक है ADB और एक है BAC। हमें ये देखना है, क्योंकि साइड कंपेयर करने के लिए हमें प्रोपोर्शनल होना, सिमिलर होना जरूरी है। तो सिमिलर कौन सा है, किसके और किस हिसाब से, मतलब सिमिलर कैसे है, प्रोपोर्शनेट की, ताकि कंपेयर कर सके ना, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनेट। तो बेटा इसका आप देखोगे कि ट्रायंगल देखो आप BAC और ADC, देखो ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। अब ये कैसे हुआ? देखो यहाँ पे A 90 डिग्री है, यहाँ पे D 90 डिग्री है, और एंगल से कॉमन हो गया। तो बेटा ऐसे करके नहीं दिखाना है, वैसे ही है, ठीक है, समझ गए। तो ये ध्यान रहे, हमेशा कोरस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कोई भी ट्रायंगल किसी के रख दो उठा के, और नेमिंग मैटर्स अ लॉट। अब देखो क्या हो जाएगा कि BA अपॉन AD, BA का तो कोई रोल ही नहीं है, AD का रोल नहीं है। अब देखो दूसरा क्या हो जाएगा, AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, BC इंटू DC, तो 64 हो जाएगा, तो AC आ जाएगा बेटा 8। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। AC आ जाएगा 8। पहले ट्रायंगल मतलब कि, और ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक बार किसी ईयर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, फिर अगले साल 3 मार्क्स में, फिर 1 मार्क्स में हो गया, ठीक है बेटा। तो ध्यान रहे, कंसेप्ट सीखो आप। MCQ थोड़ा फास्ट करने, ट्रिक यूज करके जल्दी से, ठीक है, शॉर्टकट यूज करके, और सेक्शन B और C के बाकी क्वेश्चन आपको प्रॉपरली करने, बस ये डिफरेंस है, बाकी कंसेप्ट सेम है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, 7th क्वेश्चन की बात करूं, देखो इसमें कहा गया है 2 गो ट्रायंगल है, एंगल इक्वल है, लेकिन साइड देखो इक्वल नहीं है। ये ध्यान रहे, देखो कॉन्ग्रुएंसी में एंगल इक्वल होते हैं, साइड भी इक्वल होती है। सिमिलैरिटी में एंगल इक्वल होते हैं, साइड प्रोपोर्शनेट होती है, मतलब कुछ मल्टीपल में होते हैं। तो देखो मल्टीपल में, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये हो जाएगा D, क्योंकि ये है, ठीक है बेटा। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, वही घिसे पेटा क्वेश्चन है, ये 2 है, ये 3 है, BC क्या गिवन है, BC गिवन है 7.5। आपको ये निकालना बेटा, ध्यान रहे, देखो अब इसमें मेन चीज देखने, देखो ये पूरे ट्रायंगल की साइड है, तो इधर भी आप पूरे ट्रायंगल की साइड लोगे, तो ये क्या हो जाएगा AD अपॉन AB, क्योंकि BD तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं ना, AD अपॉन AB, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये वाला और ये बड़ा वाला, ठीक है। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE। एक बार वो वीडियो देख लेना एक बार, सिमिलर ट्रायंगल्स के, आपको समझ में आ जाएगा कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है, और कहां पे BPT यूज करते हैं और कहां पे सिमिलैरिटी यूज करते हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस चैप्टर में। DE अपॉन BC, तो बेटा 2 अपॉन 5, ध्यान रहे 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू DE अपॉन BC कितना 7.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1.5।
तो DE हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, ध्यान रहे सी बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए बेटा, 9th क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है। देखो ये सब आए हुए हैं, देखो 2023 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पीबी, ये तो देखो गे रखा है तो आपको पीबी निकालना, पीबी गे रखा है, अच्छा आपको एसी निकालना, देखो ये निकालना पूरा। तो सिंपल सी बात देखो, या तो आप क्यूसी निकाल लो कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, क्यूसी निकाल लो, या आप एक काम करो एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन एसी। तो 4/10 ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 8/AC। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ए से कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा 20। बात खत्म। इस हिसाब से करना है आपको, वो तो मैं समझाने के लिए आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, कि रीजन क्या है इसके पीछे। ठीक है बेटा, अब देखो ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है और वही 4 ऑप्शन आता है असर्शन रीजनिंग में। समझो, इसमें कहा गया इसका पैरामीटर जो है वो रैशनल है। पैरामीटर क्या होता है, सारी साइड का सम, ये 2 है ये 3 है, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर यानी 4 + 9 तो √13 हो जाएगा। बेटा रैशनल कैसे हो जाएगा, इरेशनल है ना तीनों का सम। अगर देखो ये 2 और 3 5 5 + √3 तो √13 आपका इरेशनल है, तो रैशनल हो जाएगा। तो ये तो गलत है, मतलब ए आपका फॉल्स है। दूसरा समझते हैं भाई, तो देखो यहीं पे क्लियर हो गया, ए आपका फॉल्स होता है, ये ऑप्शन हो गया, क्योंकि देखो इन तीनों में ए ट्रू है। दूसरा समझो, सम ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल, 2 रैशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा रैशनल होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर करा है, लेकिन यहाँ पे बाद में रूट भी है, रूट का जिक्र नहीं है, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर की बात है। अगर कल को इतना ही होता है 4 + 9 तो 13 आता ना, तो ये करेक्ट है, तो मतलब रीजन करेक्ट है, असर्शन फॉल्स आपका। तो ये 10th क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सही हो गया, आगे 11th क्वेश्चन देखो बेटा, 11th क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल ऐसे रख रखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, BC निकालनी है। तो देखो भाई वही हो जाएगा, देखो ये 4 अपॉन पूरा 6.4 इज इक्वल टू 5 अपॉन पूरा BC। भाई ये अपॉन पूरा और ये अपॉन पूरा और ये अपॉन पूरा। ठीक है, तो 4 अपॉन 6.4 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 1.6, तो BC हो जाएगा आपका 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 16 5 80, ये हो जाएगा 8 पॉइंट। ठीक है, ये देखो ये सेम क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो अब इसमें क्या है, आपको वेरिएबल निकालना, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो x/3 + 3x + 19 इज इक्वल टू x/3x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 4 इंटू x + 3 इज इक्वल टू x 3x + 19। ठीक है बेटा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, वो ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं, 3x² + 9x + 4x + 12 इज इक्वल टू 3x² + 19x। इससे ये कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 13 इधर जाएगा 6x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रहे x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये सिंपल आपका अलजेब्रा यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12th हो गया ना, 13th क्वेश्चन हो गया बेटा। देखो 13th क्वेश्चन हो गया, ट्रायंगल ABC, और इसकी आपको PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, या बायो में जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखो अब समझिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल A गिवन है, R गिवन है। देखो A आपके P के और R आपका C के इक्वल हो गया, एंगल Q पूछा है, तो बेटा Q क्या होगा, देखो समझो Q क्या होगा, तीसरा एंगल। तो जो दो एंगल आपके दोनों का सम 100 है, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, फिगर बना के भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये है कि बचा हुआ एंगल है, इसलिए ट्रायंगल बना के प्रॉपरली कर लेना। ठीक है बेटा, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कहा गया, ये आपका ट्रायंगल उसमें भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी, समझो दोनों कंसेप्ट लग जाते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री और रूवाड़। देखो 9 मीटर हाइट है, इसमें ध्यान रहे हाइट और शेडो का, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं। शेडो की लेंथ है ये 9 मीटर पोल है अगर, तो 57 मीटर शेडो है। उसी सेम टाइम पे, सेम टाइम मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तभी तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे भाई। ये एंगल इसे ये 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, ये 51 है, तो बेटा देखो ये इसका 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 17 17 3 51। ठीक है, वही प्रोपोर्शनल का खेल चल रहा है सारा। ठीक, अब बेटा देखो दो ट्रायंगल है, इसमें कहा गया, देखो इसमें कहा गया OB इज इक्वल टू OD, ये वाले साइड इक्वल है इसके, तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो एक तो ये है, ये तो कंफर्म हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पर आइसोसेलेस और सिमिलर है, तो बेटा सिमिलर हो जाएंगे। देखो ये जो है ना, कोड जो है वो इंटरसेक्ट करती है आपकी, कोड कभी भी सर्कल में इंटरसेक्ट करती है आपकी, इक्वल सेगमेंट बनाती है। ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होता है, ये वाला हिस्सा इसके प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा इसका D। इसमें वो कोड वाला कंसेप्ट आपका क्लास 9th का यूज हो रखा है सर्कल्स का। ठीक है बेटा,
आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब आगे बढ़ो। 16 देखो, 16 अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी वही घिसी पिटी बात है। ट्राइंगल, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई, ठीक है। ए डी गिवन है 2, बी डी गिवन है 3, बी सी गिवन है 7.5। तो डी ई क्या होगा? देखो बेटा, जब भी डी ये बीच वाली साइड हो तो पूरा ही लेते हैं, ये अपॉन पूरा इज इक्वल टू ये अपॉन पूरा। तो 2/5 इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू डी ई अपॉन 7.5। 5 से कट करें क्या हो जाएगा? 15 1.5, तो डी ई हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ये देखो आप, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी करा था, देख लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आया हुआ है। अभी एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। ध्यान रहे बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू इनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी महंगी महंगी बुक खरीदने से बचो, ठीक है। कुछ नहीं होता उनसे, कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर के से तो है ही है, प्लस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 9th क्लास में या उसमें बहुत पूछे जाता है। एक रोम्बस है, मान लो ये थोड़ा पैरेललोग्राम बन गया, रोम्बस मान लेना इसको, ठीक है। रोम्बस है, उसके डायगोनल की लेंथ गिवन है बेटा। डायगोनल देखो, डायगोनल लेंथ गिवन है, एक 16 एक 12 है, कोई भी किसी को मान लो। तो डायगोनल, ध्यान रहे, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। तो 16 है तो 8 मान लेते हैं इसको, आधी को, यहां से यहां तक को। और इसको क्या मान लेते हैं? 12 है। और ध्यान रहे 6 हो जाएगा, 12 का आधा 6। ध्यान रहे रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो पाइथागोरस बन जाएगी, तो ये आपका 10 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस रूट। तो ये आंसर हट लो, इसको बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिगर आपको गिवन है, फिगर है आपकी नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये देखो, पहले फिगर देख लो। पहले देखो, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 30 अभी पता नहीं कौन सा, ये तो देखो वर्टिकल अपोजिट है, कंफर्म है, ठीक है बेटा। देखो अब देखो नेमिंग क्या होगी भाई। दो ट्रायंगल कंपेयर करने को कहा है, सिमिलैरिटी तो होगी, सिमिलर का वो है ना सिलेबस में, सिमिलर। बेटा कैसे होगा? देखो अब देखो, नाम रखेंगे इनका ऐसे, देखो कि या तो इसका नाम बी पी ए हो जाएगा। अब इधर बी पी ए कह रहे हो तो इधर हो जाएगा सी पी डी। देखो ट्रायंगल बी पी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एंगल पी कॉमन हो जाएगा। और दूसरा देखो कि बीपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी डी। देखोगे आप कि 3/2.5 इज इक्वल टू 6/5। हाँ, रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो मतलब हाँ, नेमिंग इस हिसाब से ही होगी कि ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट होगी, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे एक बार। एंगल पी बी ए पूछा है, पी बी ए एंगल पूछा है, पी बी ए। देखो भाई ध्यान से समझो बाप, एंगल डी इक्वल हो जाएगा ए के। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये भाई 100 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, समझ गए। तो बिना ट्रायंगल की नेमिंग कर नहीं सकते, क्या पता ये 30 था ये 30 हो जाए। ये तो कंफर्म है 50, इसका कंफर्म नहीं था, नेमिंग से ये पता चला है कि एंगल जो डी है वो कोरस्पॉन्डिंग है ए के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, तो बेटा इसका लगा लेंगे हम 100, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है डी। ये क्वेश्चन देखो अब आप, 7th क्वेश्चन आप अगर आप चेक करोगे पीछे जाके, सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया था कि आगे जाके बताऊंगा, ठीक है बेटा। देखो एंगल सेम है लेकिन 3 टाइम्स साइड है, तो मतलब प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट किस में होता है? सिमिलर में होता है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन शफल कर रखे हैं, उसमें ऑप्शन डी का रखा है, इसमें बी का रखा है, बस इतना ही चेंज कर रखा है, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। देखो ए बी सी डी ई डी एफ ई, ए बी सी ट्रायंगल डी एफ ई। ए 30 है, सी 50 है, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ए बी 5 है, ए सी 8 है, डी एफ 7.5 है। तो बेटा देखो समझो, पहले एंगल चेक कर लेते हैं। देखो ये 100 हो जाएगा, इधर ये 100 हो जाएगा। एंगल एफ 50 है, नहीं इधर यहीं पे करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। एंगल डी 100 है, नहीं बचे ये ऑप्शन। एंगल एफ 100 है, हाँ, और एंगल डी 30 है, ये दोनों करेक्ट है, मतलब कंपैरेटिव। अभी आते हैं और अभी साइड देखते हैं। देखो
अब देखो डीई जो साइड है और ईएफ है, बेटा देखो ईएफ इसके प्रोपोर्शनेट है, ईएफ तो निकाल ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बात है डीई निकलेगी। और डीई कैसे निकलेगी, देखो ये इसके 1.5 टाइम्स है, या सिंपल है आपका 5/7.5, ये अपॉन ये इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पेन गया तो 8/DF, 8/DF, ठीक है बेटा 8/DF। तो डीएफ क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1.5 मतलब हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा डीई, सॉरी डीई, डीएफ नहीं डीई यार, डी इज इक्वल टू 12। ईएफ तो निकल ही नहीं सकता, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। आई होप इट्स हेल्प। जय हिंद जय भारत। और बेटा कल का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइगोनोमेट्री और एप्लीकेशन ट्राइगोनोमेट्री करेंगे, ठीक है। तो इसी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल बड़ी क्लास में।